हमारे गुरुजी ने एक लड़के को असॉल्ट किया था, बॉयज स्कूल था जहां हम लोग पढ़ते थे। हमारे गुरुजी ने रिपीट कर रहे हैं, एक लड़के को असॉल्ट कर दिया। अब बताइए कोई बात को मानेगा? वो लड़का 7वीं में पढ़ता था भाई जी, 7th में पढ़ने वाले बच्चा को एक गुरुजी ने असॉल्ट किया और लोग कहता है लड़के के साथ रेप नहीं होता है। अब पवन सिंह तो देखे लड़की से मिलने के लिए पुदीना बेचना शुरू कर दिए थे। अब किसी न किसी मामले के बेचारा मिलने जाता है, उसको प्रेशर होता है कि अगर नहीं मिलने आया तो तुमको छोड़ देंगे। अब वो मिलने बेचारा जाता है, अब पकड़ा गया तो लड़की सीधे शादी कर देती है कि हमको छेड़ रहा था। हम पुलिस स्टेशन में जाएं और हम बोले कि वंदना मैम ने या संभवी मैम ने मुझे हैरेस किया, तो हाँ तो कहेगा कि अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है, हाँ लेकिन हमको केस करना है तो हम करेंगे कैसे? तुमको 2 साल हम खर्च करेंगे और नहीं क्या तो सब तुमको अपना करना पड़ेगा, घर से प्रेशर बनता है। अब 2 साल में अब तो हम भगवान नहीं है, अब सरकार बहाली नहीं निकालेगा तो हम थोड़ी अपने से बहाली निकाल के नौकरी कर लेंगे। ये लड़के के अंदर प्रेशर होता है, उसको घर से टारगेट मिलता है। जिस प्रकार से बैंक कर्मी को टारगेट मिलता है, सब लोग को टारगेट मिलेगा। इतना काम एमआर की नौकरी में भी टारगेट मिलेगा, इतना बेचेगा तो तुमको उसी प्रकार से घर से भी टारगेट होता है। हो सकता है लड़का को शेफ बनने का मन हो, संजीव कपूर को पूरा विश्व जानता है आज, लेकिन अगर कोई लड़का आज किचन में चला जाए तो पूरा मोहल्ला की आंटी और पूरा मोहल्ला का अंकल लगा के बोलेगा कि घर घुसना हो, घरे में घुस रहेला। एकरा मतलब क्या हुआ? हो सकता है उसको प्याज काट के मंचूरियन बनाना हो। घर में जब छत पे कपड़ा उपड़ा पसारा जाता है गांव में, तो पापा लोग उसको उठाने नहीं जाते हैं। अगर पापा अगर गलती से अगर चले गए ना उठाने, तो मम्मी तुरंत रोक देंगी, कहीं ना अगल बगल वाला लोग देख लेगा, अगल बगल वाला लोग देखेगा तो कहे कपड़ा ही उठावेलन। लड़के के बाइक से और लड़की की स्कूटी से टक्कर हो जाए तो जो वहां के लोग होते हैं पहले आके लड़के को थूड़ देते हैं अच्छे से। कोई ये नहीं पूछते हैं कि लड़की को स्कूटी चलाने आता भी है या नहीं। गाँव में जब कहीं कोई न्योता में जाता है तो पापा चाचा की उम्र के जो लोग होते हैं उसमें से किसी का शादी हो गया हो, अगर अब वो 8 साढ़े 8 बजे अगर वहां से न्योता में से चला गया तो बाकी लोग जो बैठे होते वो लोग आपस में बात करते हैं कि मौगी रहे दी तब नहीं है। हाँ मतलब अगर होली या दीपावली का समय होगा, लड़का डांस कर देगा, लड़की कपड़ा पहन के, तो लोग उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। लेकिन लड़की अगर लड़का कपड़ा पहन के डांस कर दिया तो कहे कि नहीं देखो इसका फैशन तो यही, देखो कितना अच्छा फैशन। हमको लगता है कि दुनिया का आधा लड़का जो है वो इस प्रेशर में डिप्रेशन में जा चुका है, लेकिन वो बता नहीं सकता है किसी को कि उसको क्या हुआ है। वाइफ का जो जूता है उसका लेस बांध दे तो उसको मेहरमौगा बोल देंगे, गांव में बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड का बांधती है तो वो प्यार हो गया। अगर आपके पास बीवी बच्चे हैं, आपको महीना में पैसा कम मिला नहीं मिला उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बीवी अगर कॉल करके कह दी कि ये चीज लाना है और आप गलती से नहीं ले गए तो फिर आपका खाना रात का बंद हो जाता है। ये भी आज के समस्या, बहुत बड़ी समस्या ये हो चुका है। जो लोग नौकरी करते हैं और बीच में 1 महीने के लिए नौकरी छूट गया है, लेकिन वो घर पे ही बात नहीं बताते हैं कि नौकरी छूटा है हमारा, और किसी भी तरीके से मैनेज करके वो घर पे 15,000 रुपया भेज रहे हैं तो महीना भी 15,000 रुपया भेजते हैं। तो एक लड़का का नौकरी छूट गया था भाई, उस पास खाने को पैसा नहीं था, मतलब लिटरली खाने को कर्जा लिया, घर भेजा और कुछ नहीं बताया। आज तक उसके माता पिता को पता नहीं, 2 महीना नौकरी नहीं किया था। कि जब भी हम रेप इन इंडिया या फिर रेप इन जनरल टाइप करते हैं तो उसका पहला सेंटेंस आता है कि विमेन हु आर रेप्ड। सो ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है कि लड़कों को भी सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो सिर्फ मर्दों पे लगता है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो लड़की है वो बेरोजगार है। तो ये बहुत उसके पास ऑप्शन रहता है, अगर हाँ शादी कर लेगी, तुम चाहो तो जॉब करो, नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन एक लड़के के पास नहीं, उसको करना ही है। 3 इडियट्स बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका कि कैसे उन लोगों को एक ही पुश किया जाता है एक डायरेक्शन में, बट लड़कों के अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जो लड़कियों को अब कहीं ना कहीं लिबर्टी मिल रहा है तो उनको भी विदाउट जजमेंट वो लिबर्टी देना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स रूल्स और रेगुलेशंस बनना चाहिए उनके हेल्प के लिए भी। जैसे महिला उत्पीड़न के लिए हेल्पलाइन बनाया गया है, वैसे पुरुष उत्पीड़न के लिए भी बनाया जाए, ताकि मोरली तौर पे तो हम बदलेंगे ना। हाँ, पुरुष आयोग बनाया जाए। हाँ, धीरे धीरे मोरली तौर पे होंगे, लेकिन एक कानून बनना चाहिए। हमारे साथ जब भी गलत होता है तो लोग उसको गलत नहीं मानते हैं। वो जो सामने अगर कोई विमेन है तो उसको सही मान लेते हैं, हमें गलत मान लेते हैं। जोमेटो केस हुआ था, उसमें भी पहले लड़के को गलत माना गया था, बाद में फिर पता चला कि लड़की ने फ्री फूड खाने के लिए लड़के पे एलिगेशन लगा दिए थे। बॉयज थे जो वर्क कर रहे थे और महिला नर्स उसको ज्यादातर परेशान करती थी। परेशान करने मतलब होता है कि आप अगर आप हमको गलत करने के हम नहीं किए तो आपको वहां पर गलत इल्जाम लगाया, कह दिया कि मेरे साथ ये गलत करता है, उसको नौकरी से हटा दिया गया। लड़का सब अपने घर नहीं बोल पाता कि मम्मी पैसा नहीं है, इस महीने नहीं भेज पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रेशर है, इस पर बात होना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं करता इस पे। सबको लगता है कि लड़का लोग आया है वो कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज कर लेगा। सबको लगता है कि लड़का है तो यार दिमाग तो लगाइए लेगा। सबको लगता है कि गिर गया तो क्या हुआ, हाथ टूट गया तो क्या दिक्कत है भाई, रह जाओ। एक लड़का था, लड़की से आके उसका फोन नंबर मांगा और लड़की ने उसे चप्पलों से पीटा। छपड़ा का ही न्यूज था। बाद में वो पता चला कि गलती लड़के की नहीं थी, लड़की की गलती थी। वो मिलने बुलाई थी
और जब पकड़ी गई, लोगों ने देख लिया तो वो उसको चप्पलों से पीट दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास शो में जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। आज हम बात उस मुद्दे पर करेंगे जिस पर बात ना करना भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज हम उस मर्द के बारे में बात करेंगे जो कि समाज के हिसाब से उसे दर्द होता ही नहीं है, उसे रोने का हक भी नहीं है। जब एक बेटे का जन्म घर में होता है तो उसके जन्म होने के बाद ही उसे कहा जाता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन कोई उससे ये नहीं पूछता कि क्या पता उसका मन इंजीनियर बनने में नहीं, घर के कामों में लगता हो, माँ के साथ किचन में जाकर हाथ बटाने में लगता हो, लेकिन उससे वो कोई नहीं पूछता। आज हम बात उस मर्द की करेंगे जो कि समाज में रहता तो है, लेकिन उससे जाकर कभी कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। और तो और मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या कभी आपने अपने पिता, अपने बेटे, अपने दोस्त या फिर अपने पति से जाकर कभी ये सवाल किया है कि कैसे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, क्या तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी तो नहीं होती? अब आप ये कैसे पूछ सकते हो, क्योंकि वो तो मर्द है, उसे तो दर्द होता ही नहीं है। क्या कभी लड़के को भी कोई परेशानी होती है? क्योंकि लड़के तो होते ही हैं दूसरों की परेशानियों का सामना करने के लिए, दूसरे की परेशानियों को खत्म करने के लिए। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दर्द मर्द को भी होता है, क्योंकि आपके हिसाब से मर्द को अगर दर्द होने लगे तो भला वो मर्द कैसा। तो सबसे पहले तो हमारे टेबल पे जो भी लोग बैठे हैं उनसे आपका हम परिचय करा दें। तो हमारे साथ हैं प्रशांत, पुरुषोत्तम, ऋषभ हमारे गेस्ट, ऋषभ और पुरुषोत्तम हमारे गेस्ट हैं, और हमारे साथ शांभवी और मोहित है। और आगे सवाल करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हमारा ये स्पेशल शूट हरिलाल कुम्हार में हो रहा है। उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम आपके सामने हमारे मुद्दों को लाए, लेकिन उनके इस रेस्टोरेंट से। तो सबसे पहला सवाल हमारे टेबल पे बैठे सभी लोग से यही होगा, टैबू की बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में वर्ड क्या आता है? मेरे दिमाग में तो लड़की आता है, क्योंकि हम लोग बचपन से यही देखे हैं कि अत्याचार किस पे हुआ है, दलितों पर और लड़कियों पर। तो दलित तो यहाँ मुद्दा नहीं है, तो हम लोग यही देखे हैं कि सब परेशान किया गया लड़कियों को, स्कूल नहीं जाने दिया गया लड़कियों को, पीटा गया लड़कियों को, मारा गया लड़कियों को, नहीं काम करने दिया गया लड़कियों को, परेशान किया गया लड़कियों को। ठीक है, एक हद तक अगर हम इस मुद्दा पे जाए तो हो सकता है बात सही भी हो, लेकिन अत्याचार और टैबू शब्द से हम लोग कभी वाकिफ नहीं है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हम लोग को ये भी इस लायक भी नहीं समझा गया है कि हम लोग जाकर अपना फीलिंग्स कहीं एक्सप्रेस कर सके। बहुत छोटा एग्जांपल है, आप किसी फिल्म में देखिएगा, लड़की मार खाते होती रहती है तो लड़की की बहन और माँ उसको बचाने नहीं जाती है, वो हीरो जाता है और हीरो लड़का होता है। तो ये फिल्म में दर्शाया गया है कि लड़का लोग है वो शुरू से इतना स्ट्रांग है कि वो कर लेगा। लड़का लोग रो देता है एक बार तो मतलब उसका बाप हो सकता है उसको बोल दे कि बड़ा मौगा है, तुम काहे रो रहा है, गांव का लोग बोल देता है। लड़का के आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, गिर गया तो खेल खत्म हो जाएगा आपका। लड़का अगर आके बोल दिया कि अरे भाई यार ऐसा ऐसा बात है, हमको लग रहा है कि हमको रोने का मन कर रहा है, तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि यार तुम लड़की हो क्या कि रो रहे हो। तो मिला जुलाकर बात यह है कि टैबू मतलब लड़का कभी रहा ही नहीं है। हम लोग एक और बात हम बहुत सोचे, जब आप बोले कि टॉपिक है तो हम बस बहुत सोचने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमारा समाज इस प्रकार से बना है कि हम लोगों को कभी ये बताया नहीं गया है कि लड़का का इमोशन, लड़का का फीलिंग और लड़का का अत्याचार कोई चीज होता है। हम लोगों ने ये सीखा है कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम एक अनसेड प्रेशर में जी रहे हो और तुम उस प्रेशर को झेलोगे और उसको झेलना ही है, तुम उस पर ना सवाल उठा सकते हो। और टैबू नाम का कोई चीज नहीं है। आप किसी लड़का से पूछिएगा कोई चीज करने के लिए तो उसका काम वो बोलता है कि नहीं हम लोग तो ऐसे ही रहे ही हैं। किसी घर में कुछ होता है तो पहला बात ये, लड़का है तो कमा के देगा ही। हो सकता है आप, बहुत अच्छा लगा हमको आपका बात, हो सकता है लड़का को शेफ बनने का मन हो, संजीव कपूर को पूरा विश्व जानता है आज, लेकिन अगर कोई लड़का आज किचन में चला जाए तो पूरा मोहल्ला की आंटी और पूरा मोहल्ला का अंकल आके बोलेगा कि घर घुसना है, घरे में घुस रहेला। एकरा मतलब क्या हुआ? हो सकता है उसको प्याज काट के मंचूरियन बनाना हो। तो टैबू हम लोग का नहीं है। हम लोग को ये बताया गया है कि भाई देखो तुम बहुत स्ट्रांग हो और दर्द वर्द हो तो झाड़ दो, सर से पैंट नीचे गिरो तो चल दो, निकल दो। हम लोग यही सीखे हैं, यही बात है। अरे देखिए, घर में जब छत पे कपड़ा उपड़ा पसारा जाता है गांव में तो पापा लोग उसको उठाने नहीं जाते हैं। अगर पापा अगर गलती से अगर चले गए ना उठाने तो मम्मी तुरंत रोक देंगी, कहीं ना अगल बगल वाला लोग देख लेगा, अगल बगल वाला लोग देखेगा तो कहे कपड़ा ही उठावेलन। मतलब कि कपड़ा उठाना भी वहां पे बुरा है कि अगर मर्द कोई जाके कपड़ा उठा रहा है तो वहां पे बुरा है। तो ये सारी चीजें हम लोग बचपन से देख रहे हैं। एक और बात है कि कौन लड़का है तो उसके पापा उस लड़का को मोहल्ला गली में दौड़ा के पीट सकते हैं, लड़की को नहीं पीटेंगे। लड़की को अगर मारना भी होगा, डांटना भी होगा तो घर के अंदर होगा कि लड़की को हम डांट दिए, मार दिए, जो भी होगा। लड़का को मोहल्ला में दौड़ा के मारा जाएगा। लेकिन जब वो लड़का बड़ा होता है तो उसके बाद से वो उसके पास इतना हिम्मत नहीं रहता है कि वो कहीं रोक के बता सके कि हमारे साथ क्या गुजर रहा है। ऋषभ, आपके हिसाब से टैबू जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? हम जब टैबू सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ यही आता है कि ये सिर्फ महिलाओं के साथ ही हो सकता है,
क्योंकि शुरू से ही मेंटेलिटी ऐसी बना दी गई है। लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि लड़कों की भी फीलिंग्स हैं, उनके साथ भी गलत हो सकता है। जैसे हम एक डाटा प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि 2015 में एक केस आया था दिल्ली से, जिसमें एक लड़की ने सर्वजीत सिंह पे फोटो क्लिक करके और डाल दिया था कि ये लड़का मेरे साथ हरासमेंट कर रहा है, और वो केस लगभग 3 साल तक चला था। लास्ट में जो एक्यूज थी, जिसने बताया था कि मेरे साथ हरासमेंट हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वो कनाडा भाग गई क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाई कि ये सही था। लेकिन 3 साल तक उसको दिल्ली का रेपिस्ट कहा गया। यहाँ तक कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, उसने भी लड़की के फेवर में ट्वीट किया था। तो हमारे साथ जब भी गलत होता है तो लोग उसको गलत नहीं मानते हैं। वो जो सामने अगर कोई विमेन है तो उसको सही मान लेते हैं, हमें गलत मान लेते हैं। जोमेटो केस हुआ था, उसमें भी पहले लड़के को गलत माना गया था, बाद में फिर पता चला कि लड़की ने फ्री फूड खाने के लिए लड़के पे एलिगेशन लगा दिए थे। तो अगर एक लड़का है तो वो गलत है, ये मेंटालिटी बनी हुई है। अगर सड़क पे लड़के के बाइक से और लड़की की स्कूटी से टक्कर हो जाए तो जो वहाँ के लोग होते हैं पहले आके लड़के को थूड़ देते हैं अच्छे से। कोई ये नहीं पूछते हैं कि लड़की को स्कूटी चलाने आता भी है या नहीं, या वो सीख रही है, हाँ जो भी हो, वो लड़के को कूट देते हैं। तो हमारे साथ जो है ये समाज जो है शायद सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो टैबू जो शब्द है लड़कों के लिए बना ही नहीं है। एक और बात है, हम कहीं पढ़े थे कि अदालत में कहीं सुनवाई चल रहा था, मैं उस अदालत का नाम नहीं याद आ रहा है कि हम बता दें, लेकिन हमने पढ़ा था वहां पे जज साहब की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई महिला सामने आकर अदालत में कहती है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, किसी मर्द ने बुरा किया है, तो वो अपने आप में काफी है सब चीज प्रूव करने के लिए। क्योंकि कोई महिला नहीं चाहेगी कि हम झूठ मूठ आके बोल देंगे हमारा इज्जत से, कोई इज्जत के साथ मतलब उसका खुद के इज्जत का ध्यान है। तो मतलब जज साहब को इतना पता है कि अगर कोई महिला बोल देगी आगे खुद से कि हमारे साथ ये गलत किया, तो झूठ नहीं बोल सकती है। लेकिन अब बहुत सारा ऐसा केस है, दिल्ली में खुद महिला आयोग का रिपोर्ट है कि आधे से ज्यादा लगभग जो चीज है वो गलत होता है। जो आरोप लगाया जाता है मर्दों पर, बाद में सब गलत सिद्ध हो जाता है। तो ये चीज उसको प्रूव करता है कि मतलब जज साहब भले कुछ भी सोचे, लेकिन होता यही है कि आधा चीज गलत होता है। शांभवी, सबसे पहले तो टैबू का मतलब बताना ज़रूरी है। टैबू का मतलब एक तरीके से किसी भी तरीके का बैन, मतलब कोई चीज़ में आपको रोका जा रहा है, उसका पैमाना सही या गलत नहीं होता है, उसका पैमाना होता है हमारा सोसाइटी कैसा है, उसके हिसाब से उस चीज़ पे रोक टोक लगती है। तो ये जो रोक टोक की हम बात कर रहे हैं, हाँ, ज़्यादातर लड़कियों की बारे में बोला जाता है कि इस चीज़ को मत करो, उस चीज़ को मत करो, पर लड़कों के लिए वो अनसेड टैबू रहता है। मतलब उनको, जैसे ये इन्होंने बोला घर पे कपड़े वाला बात, कि गांव में तो रोक दिया जाता है, यहाँ पे मेरे पापा अगर कपड़ा उतारते हैं तो बाकी लोग जज कर लेते हैं उनको। हालांकि उनको फर्क कम पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोसाइटल थॉट की वजह से ऐसा आ जाता है कि हमको ये नहीं शायद करना चाहिए, लोगों के सामने हम नहीं करेंगे, अपने घर के लोगों के सामने ठीक है, पर बाहरी लोगों के सामने नहीं करेंगे। तो ये इसी मतलब लड़कों के लिए जो टैबू है वो अनसेड टैबू है, जिसके बारे में लोगों को खुल के बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये सही नहीं है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनली, मेंटली उस वजह से बहुत ही अलग दिशा में भी चले जाते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, या फिर किसी और के साथ डील करने में। वो उनका आगे का पीढ़ी भी सफ़र करता है, वो अपने पार्टनर के साथ कैसे डील कर रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा वजह रहता है कि उस टैबू को वो झेल चुके हैं। यहाँ पे हम एक सामने क्लियर करना चाहते हैं कि टैबू का मतलब हम सब लोग समझते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी टैबू यूज हुआ ही नहीं है। हाँ, समाज ने कभी माना ही नहीं है कि कोई ऐसा चीज है जिसको हम लोग कोई रोक सकता है। हम लोग को सब लिए ये माना गया है कि नहीं भाई, अगर ये ऐसा चीज नहीं हो रहा है तो तुमको करना ही है। हम लोग को बोला ही नहीं गया कभी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ टेबल पे 4 लड़का बैठा हुआ है, अपने बाबूजी को कौन कौन पकड़ के हक करके बोला आई लव यू? कोई भी बोला हो तो नहीं, कोई। तो ये टैब बात हम लोग को ये बता ही नहीं गया। हम पैदा हुए और हमको लगा कि हम हैं सुपरमैन, हम हैं ही मैन, हम यही करेंगे। मैं बस इस पे एक चीज आपको बोल रही हूँ, इसलिए मैंने कहा अनसेड टैबू, इसलिए मैंने कहा कि वो टैबू जो लड़कियों के लिए है, वो मर्दों का टैबू का जोन अलग है, जहाँ पे उनको बोला जाता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ 10 दोस्त लोग हैं तो हक करके बात नहीं कर सकते हो, या फिर उनके सामने तुम प्यार नहीं व्यक्त कर सकते हो। ये सारी चीजें होती है जो अनसेड टैबू। घर में अपनी बीवी का हाथ नहीं बटा सकते हो, अगर कोई आएगा तो बोलो कि बीवी को इनकी चाय लेके आओ, क्यों नहीं वो लड़का जाए कर सकते। ससुराल में जाके ट्रे में जैसे मैं एक बात बता रही हूँ, घर की बात है कि मेरे एक अंकल वो आए बाहर से ट्रैवल करके 8 घंटे की फ्लाइट, अब उसके बाद खाना सर्व किया जा रहा था, वो हाथ पैर धो के बोले चलो चलो हम भी सर्व कर देते हैं। तो जो उनके अपने लोग हैं जिनकी वो मानसिकता है, वो तो खुश हो गए कि वाह हमें तो बहुत अच्छा दामाद मिला है, लेकिन बाकी के लोग उनको जज करने बैठ गए कि अरे दामाद होते हो ऐसे कर रहे हैं, बताओ इसका कौन इज्जत करेगा। तो ये बात होती है कि वो अनसेड टैबू रहता है, जहाँ पे जो लड़के उस चीज को तोड़ना भी चाहते हैं उनके ऊपर बहुत ही प्रेशराइज फील वो करते हैं। देखो, हमको एक चीज याद आ गया, गांव में जब कहीं कोई न्योता में जाता है
तो पापा चाचा की उम्र के जो लोग होते हैं उसमें से किसी का शादी हो गया हो अगर, अब वो 8 साढ़े 8 बजे अगर वहां से न्योता में से चला गया, तो बाकी लोग जो बैठे होते वो लोग आपस में बात करते हैं कि मौगी रहे दी तब नहीं है। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि उसको चिंता हो रहा हो कि भाई बीबी घर पे अकेली है, हमको समय से जाना है, लेकिन पहले तो वो रहेगा तो पहले कहेंगे रुका ना है, रुका ना, मतलब 10 बजे ले रुका, जान बूझ के वो लोग समझ रहे हो नहीं रुकेगा, और जब वो चला जाएगा तब वापस लोग कहेंगे लोग मौगी रहे दी तब नहीं है, मतलब वही नहीं रहने दे रही है इसको। मतलब इसका मतलब यही है कि अगर लड़कों को कोई परेशानी है उसके बारे में बात करना भी एक टैबू ही है। तो पुरुषोत्तम, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि लड़के का साथ जो परेशानी होता है आज के समय में देखा जाता है, अगर आप ज्यादातर अगर फोन का अगर आप बॉय से ही बात कर रहे हैं, अगर दूर हट के बात कर रहे हैं, तो लोग ज्यादातर गेस कर लेंगे कहीं ना कहीं लड़की से ही बात कर रहा होगा। इस पर प्लीज समाज इस प्रकार के परिवेश में हम लोग को बांध दे कि हम लोग अलग हट के कुछ नहीं कर सकते हैं। एक चीज और होता है, अगर आप घर में हैं, अगर पत्नी की तबीयत खराब आप चाय बना दिए तो ज्यादातर लगेगा कि देखिए ये जो है बीवी का गुलाम है। इस प्रकार का लड़कों का जो होता है अपना प्रेशर होता है, उस प्रकार लड़का जी नहीं सकता है। घर लेट पहुंचा तो बेबी से बात सुनेगा कि कहीं ना कहीं कुछ लड़की के चक्कर में ही होंगे, लेट किए होंगे, तो बहुत सारा लड़का का भी अंदर प्रेशर होता है जिसको समाज में हम लोग नहीं मानता इस चीज को है। आज इस देखा जाए तो अगर सही तौर पे देखते हैं तो बहुत सी जगह या स्कूल कोचिंग हो या कई जगह पे सरकारी दफ्तर में भी इस चीज को देख रहे हैं। हाल पटना का ही घटना हम देखे हैं, एम्स का एक बॉयज थे जो वर्क कर रहे थे और महिला नर्स उसको ज्यादातर परेशान करती थी। परेशान करने मतलब होता है कि आप अगर आप हमको गलत करने के हम नहीं किए तो आपको वहां पर गलत इल्जाम लगाया, कह दिया कि मेरे साथ ये गलत करता है, उसको नौकरी से हटा दिया गया। नहीं, इसको पूरा सच्चाई नहीं जाना, लेकिन उसको नौकरी से हटा लिया क्योंकि सब लोग को यह मानसिकता बन चुका है कि जो लड़की कहती वो सही है, लेकिन कभी कभी यह गलत भी साबित होता है, इसका भी जांच होना चाहिए था। इसके कारण बहुत सारे लोगों को क्या होता है, समस्या होता है। आप घर में जैसे आप बात कहें, अगर होली या दीपावली का समय होगा, लड़का डांस कर देगा लड़की कपड़ा पहन के, तो लोग उसे अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन लड़की अगर लड़का कपड़ा पहन के डांस कर दिया तो कहेगा नहीं देखो इसका फैशन तो यही, देखो कितना अच्छा फैशन। मतलब इस प्रकार का लड़कों का बहुत प्रेशर। लड़की का जींस लड़का नहीं पहन सकता, लेकिन लड़का का जींस लड़की पहनती है, उसको समाज कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप पहन लिए तो आपको गलत तुरंत बता देगा समाज। तो इस तरह का प्रेशर होता है लड़कों का। और ये सब में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हाथ फिल्मों का होता है। फिल्मों में भी दिखाते हैं कि लड़की अगर परेशान है, मतलब लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं तो हीरो ही जाके बचाएगा। कभी ऐसा नहीं दिखाया जाता है कि मतलब हीरो है और उसको जाके लड़की बचाती है। तो प्रशांत ये बताइए कि फिल्मों में जिस तरीके से लड़कों को दिखाते हैं, मैचो मैन, दाढ़ी, अगर किसी लड़के का दाढ़ी नहीं है तो उसको भी मतलब हजारों नाम दे दिया जाता है। मूवीज का क्या मतलब रोल रहता है? इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी बिफोर ही बिगिंस कि जो लड़के आपस में रहता है ना, वो एक दूसरे को भी बहुत टॉर्चर, जैसे हम कहते हैं कि लड़कियां ही लड़कियों को पीछे खींचती हैं, वैसे लड़कों में भी ऐसा होता है। ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी तो अभी दाढ़ी नहीं है, अभी तक तुम तो बच्चे हो, ये होता है बहुत ज्यादा। हमको लगता है इस डिबेट को दाढ़ी और फन से आगे ले चलते हैं, सेंसिटिव बात करते हैं हम लोग। फिल्म का बात हुआ, फिल्म में बहुत ऐसा चीज दिखाया जाता है कि लगता है कि वाह, और फिल्म देखकर माने कि अगर फिल्म में ताकत नहीं होता तो शक्तिमान देखकर 10,000 बच्चे अपनी छत पर से कूदते नहीं। इसका मतलब यही साबित होता है कि फिल्म बहुत सेंसिटिव चीज होता है और लोग उसको मानते हैं। तो पता है क्या है, हम लोगों को ये एक बंधन में बांधा गया है, जो बंधन ये कहता है कि तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है। आप बात समझिएगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दें, आप मतलब ये बहुत लोग जैसे कि जब शब्द आज से 5-7 साल पहले डिप्रेशन बहुत मशहूर हुआ, कई हीरो हीरोइन को डिप्रेशन हो गया, फिर बहुत लोग आए इसके बारे में पढ़ने लगे। हमको लगता है कि दुनिया का आधा लड़का जो है वो इस प्रेशर में डिप्रेशन में जा चुका है, लेकिन वो बता नहीं सकता है किसी को कि उसको क्या हुआ है। आप समझिएगा, जो लड़का वाला बात शामी बोली, हम पूरा सहमत है इससे। अरे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लड़की को लोग कहते हैं कि लड़की से पूछती है लड़की की कैसे लग रहे हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट करती है। हम लोग अपने दोस्तों से पूछेंगे कैसे लग रहा है, मारेंगे मुंह फट जाएगा तुम्हारा, कैसा क्या लग रहा है, चलो चुपचाप मुंह धोता है तुम। कोई लड़का बाल झाड़ ले तो लड़कवा जो रूम में रहता है उसका रूम पकड़ कहता है अरे बाप रे बाप, कहाँ जाना है, क्या बात है कि बाल झाड़ रहे हो तुम। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अब फिल्म में भी यही होता है। लड़का जब हीरो तैयार होता है हीरोइन से मिलने के लिए, तो उसका जो दोस्तवा होता है वो कहता है पागल है क्या, चल चल चल। उस वक्त बहुत मतलब गंदे गंदे चीजों को बताया जाता है। तो इस हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेंसिटिवनेस की तरफ आप जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि हम लोगों के पास एक बैरियर रखा गया है, और वो बैरियर ये कहता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आपका ये काम है, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत होगा। हम लोग को सबसे बड़ा जो दिक्कत हमको लगता है वो एक्सप्रेशन का होता है। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम लोग अपनी माँ को नहीं बोल सकते हैं कि हमें प्रेशर में जी रहे हैं। आप किसी बाहर कमाने वाले लड़का, कोई आपका दोस्त हो जिसका तनख्वाह 25,000 हो, 20,000, उसको फोन करिएगा, देखिएगा कि उसकी माँ, उसका मतलब जो मिडिल क्लास होता है वो घर कैसे भेजता होगा, वो रहता कैसे होगा, लेकिन बोल नहीं सकता है।
अदर जेंडर्स में ऐसा है कि लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, लड़का सब अपने घर नहीं बोल पाता कि मम्मी पैसा नहीं है इस महीने नहीं भेज पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रेशर है, इस पर बात होना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं करता इस पे, सबको लगता है कि लड़का लोग आया है वो कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज कर लेगा, सबको लगता है कि लड़का है तो ये दिमाग तो लगाइए लेगा, सबको लगता है कि ये गिर गया तो क्या हुआ, हाथ टूट गया तो क्या दिक्कत है भाई, रह जाओ। लड़की जब हॉस्टल जाती है और लड़का हॉस्टल जाता है तो आप देखिएगा मां रोती है दोनों में, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये समाज अलग दृष्टिकोण से देखता है। लड़का है तो जाना ना पड़ेगा कमाने, दुबई कैसे नहीं जाएगा, लड़का है। लड़की दुबई कमाने कितने लोग गांव से गए हैं बताइए हमको आप। लड़की कमा रही है, दुबई कमा रही है, जो फर्स्ट क्लास जॉब कर रही है। और ऐसे लोग हैं जो वेल्डिंग करने गए हैं दुबई सिवान और गोपालगंज के, काहे? क्योंकि उनको अपनी पत्नियों को खिलाना ये समाज बना चुका है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पत्नी हमको कमाए खिलाएगी, हम घर पर रहने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं इस बात से। हम लोग को, और हो सकता है इस पे लोग हंस दे हम पे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अरे भाई उसका मन है ना, हो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमने समाज ये करने नहीं देगा। तो फिल्म, ये सब कुछ का कारण फिल्म ही है। फिल्म में दिखाया गया है कि परदेश जा रहा है रो के कि हम कमा के भेजेंगे तो घर बन जाएगा, ये ना फिल्म दिखाया गया, तो ये सीखे हैं। अच्छा, एक चीज ऐसा भी तो है, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको इंजीनियर बना दिया जाता है कि हाँ ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, चाहे हिडन तौर पे ही उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा तो अपनी परिवार का जो जिम्मेदारी है वो उठाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घर पे बैठ के खाना चाहता हो, वो चाहे कि उसकी वाइफ कमाए वो घर पे खाए, घर का काम वो करे। हाँ, की एंड का वो चाहता हो कि हम खाना बनाएंगे भाई, वो शाम को आएगी तो हम उसके लिए खाना परोसेंगे, उसका कपड़ा हम धोएंगे, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये होने नहीं देंगे। जैसे बना हुआ है, दिमाग में बना हुआ है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो समाज वाले ही हमें जीने नहीं देंगे। जैसे अगर इन पब्लिक अगर हस्बैंड है अपनी वाइफ का जो जूता है उसका लेस बांध दे तो उसको मेहरमौगा बोल देंगे, गांव में बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड का बांधती है तो वो प्यार हो गया। तो अगर एक मर्द अपनी औरत से प्यार जता रहा है तो वो गलत है, ये क्यों है, इस पे बात करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज जो प्रशांत भाई जिस प्रकार से प्रेशर की बात करते हैं पुरुषों पर, तो प्रेशर जो बात होता है काफी होता है। अगर आप बाहर कमाने गए हों और आपकी अगर शादी हो गई हो, तो अगर किसी कारणवश घर में पैसा नहीं भेजते हैं तो माता और पिता के दिमाग में एक ही चीज चलता है कि हो सकता है कि पत्नी के कहल में चल गया है, ये पैसा सारा पत्नी के दे दिया होगा। ये सबसे बड़ी मैटर है। जैसे आप ये बोले शाम्भू एकदम कस के मुस्कुराई है, कुछ ना कुछ है इसके बाद। लेकिन ये सच्चाई आज हम लोग समाज में स्तर पर देखा है। हमारे ऊपर क्या बीत रहा है, बाहर में कोई व्यक्ति हो और लॉकडाउन में फंसा हो और घर में पैसा नहीं तो पिताजी डायरेक्ट कहते हो मैंने शादी कर दे तो तू औरत के फेरे पड़ गया है। इस प्रकार का प्रेशराइज होता है, आपके अंदर जो समस्याएं होता है वो कोई नहीं देखता। एक प्रकार से इस प्रकार से प्रेशर की बात करें तो उस पर बात किए। आज जो नॉर्मली आप देख लीजिए, घर में अगर आपके पास बीवी बच्चे हैं, आपको महीना में पैसा कम मिला नहीं मिला उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बीवी अगर कॉल करके कह दी कि ये चीज लाना है और आप गलती से नहीं ले गए तो फिर आपका खाना रात का बंद हो जाता है। ये भी आज के समस्या, बहुत बड़ी समस्या ये हो चुका है। तो कहीं एकदम बहुत नॉर्मल और कैजुअल समस्या होता है, जो दिल का समस्या है लड़कों का। बिल्कुल ये समस्या है। आप कहीं भी अगर स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, आप किसी को कुछ नहीं भी बोल रहे, लड़की को परेशान भी नहीं करेगा, आपको गलत निगाह से देख लिया, अगर आपको क्या क्या कि इसको टॉर्चर कर रहा है तो शिक्षक खड़ा कर तुरंत कह देती है कि सर मेरे साथ ये देख के हंसता है सर। शिक्षा के बिना समझे आए 4 लाठी दे दी बच्चों को, मैंने कि इसको सब जगह से समस्या झेलना पड़ता है। ये लीगल चीज पे हम लोग देखते हैं आज है, ये सामाजिक परिवेश में देखा जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बात किया जूता बांधने की, तो अगर आप कई तरह कैसे घटना होता है। अगर बीवी की तबीयत खराब हो गया, अगर घर में आप झाड़ू लगा दिए तो अगर कोई बाहर के लोग आए तो क्या देखो बीवी पड़ल है घर का काम कर रहा है, मतलब कि पूरे अपने बीवी के दोस्त यार सब कहता है कि बीवी के कहल में चलता है। तो इस प्रकार का प्रेशर लड़कों को हमेशा झेलना पड़ता है। हमारे जान पहचान के मतलब एक दो दोस्त की तरह के एक दो ऐसे लोग हैं जो लोग नौकरी करते हैं और बीच में 1 महीने के लिए नौकरी छूट गया है, लेकिन वो घर पे ही बात नहीं बताते हैं कि नौकरी छूटा है हमारा। सबसे बड़ा प्रेशर। और किसी भी तरीके से मैनेज करके वो घर पे 15,000 रुपया भेज रहे हैं तो महीना भी 15,000 रुपया भेजते हैं, चाहे वो 2 से उधार लेंगे, लेकिन वो घर पे नहीं बताएंगे। कहते हैं कि हाँ वही हम भी देखें ये चीज की, वो लोग यही नहीं कहते कि पापा क्या कहेंगे कि पापा हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे हम। फिल्मों में भी ये चीज दिखाता है कि लड़का गया बाहर कमाने और वहां से वो अब असफल हो गया, जो भी हो गया, वहां से सुसाइड कर लेता है, बाप घर में अकेले रोता है। उसके बाद और यकीन मानिए कि मतलब अगर बाप है, आपके पापा हैं, मम्मी है, जो भी है, आप परिवार के साथ जो प्रेशर अगर आप उसको बांट देंगे ना, उसके बाद कुछ नहीं होगा, सब कुछ सामान्य हो जाता है। और हमको लगता है कि बहुत अपवाद होगा, मतलब हम है कि हमारे साथ कुछ होता है तो हम पापा को बताते हैं कि पापा हमारे साथ ये है, उसके बाद यकीन मानिए कि सब कुछ एकदम खत्म हो जाता है। बोला जाता है बहुत ज्यादा कि हम अपने पिताजी से बहुत जुड़े हुए हैं, मतलब हम अपना जिंदगी का 1 आध 2 चीज जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा
हाइप वाला है वो ही नहीं बताया है, वरना सब कुछ बताया है। और मोहित एकदम सही बात बोला है कि और ये लिबर्टी सबको नहीं है मोहित, हमको याद रखना होगा इस चीज को। मेरा अपना जो भाई है, मेरा अपना भाई जैसे हम अपने पिताजी से बात करते हैं वो नहीं कर तो पाता वही कह है। रहे हैं कि अपवाद है, और अपवाद का भी उदाहरण नहीं हो सकता है तो सबके ये लिए। लिबर्टी किसी लड़का को नहीं है। और इस बात से आपको सब लोगों को 100% सहमत होना होगा कि आप जाके किसी आदमी को बेमतलब का, हम गंदा एग्जांपल दे रहे हैं, 2-4 थप्पड़ मार दीजिए, आप अपने पिताजी को फोन कर दीजिए, अपने माँ को फोन कर दीजिए, अपने भाई को फोन कर दीजिए कि सुनो ना 2 थप्पड़ मार दिए हैं, मेरा ही गलती था, आपका पूरा डर और भय खत्म हो जाएगा। लेकिन लड़का लोग के साथ ये ऑप्शन नहीं होता है। वो अपने दादा को, अपने नाना को, अपने नानी को बात वो बोलता है कि इसको दोस्त को फोन करेगा, मतलब इसको छुपाता है। और सब ये चीज जो मोहित एग्जांपल दिया, ये हम देखे हैं एकदम सामने सामने का। हम लोग नौकरी कर रहे थे तो एक लड़का का नौकरी छूट गया था भाई, उस पास खाने को पैसा नहीं था, मतलब लिटरली खाने को कर्जा लिया, घर भेजा और कुछ नहीं बताया। आज तक उसके माता पिता को पता नहीं, 2 महीना नौकरी नहीं किया था, फिर नौकरी पकड़ लिया। और सुन, ये नौकरी क्यों छुड़ा था? नौकरी छुड़ा इसलिए था क्योंकि उसको ऑफिस में मतलब बेइज्जत किया गया था। तो लड़का को ऑफिस में बेइज्जत करेगा, वो किसी को नहीं बोलेगा, लोग मानेगा कि तुमको बेइज्जत कैसे कर दिया जी, तुमको बेइज्जत कैसे हो सकता है कोई? तो ये होता है एक ऐसा प्रेशर जो अनसेड है और इतना ज्यादा है कि आप इस पे कितना भी चर्चा कर लीजिए, जब तक हम लोग इसको फील करना नहीं शुरू करने मतलब करना शुरू करेंगे और ये समाज इसको एक्सेप्टेंस नहीं देगा, तब तक नहीं हो पाएगा। एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में ये सामने आया था कि जो आप बात कर रहे हो ना अनसेट प्रेशर, उसकी वजह से महिलाओं से ज्यादा 2 गुना मतलब जो आत्महत्या सुसाइड करते हैं वो पुरुष ही होते हैं, क्योंकि वो बता ही नहीं सकते, वो अपनी बात सामने ही नहीं रख सकते हैं। ऐसे में शांभवी आप ये बताइए कि मतलब हैरेसमेंट को लेकर लोगों को कितना पता है कि मतलब लड़कों के साथ भी होता है ऐसा कुछ, क्योंकि ज्यादातर होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या फिर कुछ भी हो, वर्क प्लेस पे हो, तो लोगों को यही लगता है कि महिलाओं के साथ ही होता होगा। तो इसको लेके आप क्या कहना? सबसे पहले तो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था जिसमें मतलब एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट था, उतना हमारे पास समय नहीं है। उसमें लिखा होता है कि जब भी हम रेप इन इंडिया या फिर रेप इन जनरल टाइप करते हैं तो उसका पहला सेंटेंस आता है कि विमेन हु आर रेप्ड। सो ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है कि लड़कों को भी सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। आधा एक डेटा बहुत ही मतलब प्राइवेट संस्था ने किया था जिसके तहत 40% जो लड़के हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट का फेस करते हैं। 6 लड़कों में से 1 लड़के ने कभी ना कभी कोई रॉन्ग टच या फिर कोई सेक्सुअल हरासमेंट जैसा एनकाउंटर किया होता है, लेकिन वो बताते इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही एब्सर्ड सा चीज़ है। मतलब ये उनको लगता है ऐसा थोड़ी होता है, लड़कों को थोड़ी कोई ऐसे कुछ टच कर देता है, जबकि ऐसा कितना सारा रिपोर्ट्स है जहाँ पे स्कूल में यूजुअली ऐसा पहले लोग कहते थे कि प्रिजन सेल में, जेल में ज्यादातर लड़कों के साथ ऐसे होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट स्कूल में बहुत ज्यादा होता है, बॉयज स्कूल में बहुत ज्यादा होता है। लोग बोल देते हैं कि ये बोलना चाहते हैं कुछ हम बॉयज स्कूल में क्या होता है, हम नहीं नाम लेना चाहते हैं लेकिन हम बस अब क्या करें, अपने प्रोफेशन से हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरुजी ने एक लड़के को असॉल्ट किया था, बॉयज स्कूल था जहां हम लोग पढ़ते थे, हमारे गुरुजी ने रिपीट कर रहे हैं एक लड़के को असॉल्ट कर दिया। अब बताइए कोई बात को मानेगा? वो लड़का 7वीं में पढ़ता था भाई जी, 7th में पढ़ने वाले बच्चा को एक गुरुजी ने असॉल्ट किया और लोग कहता है लड़के के साथ रेप नहीं होता है। और उसके अरे चलिए हम खुल के बोल रहे हैं, लड़कियां लड़कों को बहुत बार इनवाइट करती हैं और इशारा करती हैं और उसके बाद अगर वो पब्लिक डोमेन में आता है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कि लड़का गलती किया था। हम नहीं कह रहे हैं कि सब लड़कियां गलत हैं, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि लड़कियां लड़कों को इनवाइट करती हैं कुछ चीज के लिए और वही लड़की जाके आरोप लगा देती है। तो कोई मानेगा कि लड़का कभी लड़का के साथ लड़का किया होगा, उसका तो हुआ नहीं होगा कभी। इसका हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अभी आप लोगों ने ही, आपने शायद 6 या 7 दिन एक वीडियो किया था जिसमें ये बताया था कि एक लड़का था, लड़की से जाके उसका फोन नंबर मांगा और लड़की ने उसे चप्पलों से पीटा। छपड़ा का ही न्यूज था। बाद में वो पता चला कि गलती लड़के की नहीं थी, लड़की की गलती थी। वो मिलने बुलाई थी और जब पकड़ी गई, लोगों ने देख लिया तो वो उसको चप्पलों से पीट दिया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार की मानसिकता है कि अगर एक जब लड़की फंसने लगती है तो थप्पड़ मार देगी तो वो सही साबित हो जाएगी। और आप जो बोल रहे हो कि मतलब लड़की की ही गलती थी, तो मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं खुद एंकर हूँ, लेकिन मतलब मैं जब न्यूज़ करती हूँ तो आज तक मैंने ऐसा न्यूज़ नहीं किया है जिसमें लड़के की मतलब लड़कों के को लेकर बात होती है। जैसे मतलब प्रशांत ने भी कहा कि लड़कों के साथ भी होता है हैरेसमेंट, लेकिन उसका कोई भी न्यूज़ कभी मीडिया में नहीं दिखा था। मोनोपोली की ऐसा सेट हुआ है ना, मोनोपोली ऐसा सेट हो गया है कि गलती लड़के की ही होगी। इसलिए अच्छा, इसके पहले हम लोग एक बात कर रहे थे कि डिप्रेशन, कि लड़का बाहर दिल्ली में कमा रहा है, 2 महीने सैलरी नहीं मिला फिर भी वो पैसे भेजा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम लोगों ने एक वर्ड सुना है बेरोजगार।
बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो सिर्फ मर्दों पे लगता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो लड़की है वो बेरोजगार है। तो ये बहुत उसके पास ऑप्शन रहता है, अगर हाँ शादी कर लेगी, तुम चाहो तो जॉब करो, नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन एक लड़के के पास नहीं, उसको करना ही है। तो क्यों करना है, ये सवाल है भाई, लड़का क्यों करेगा, क्यों क्यों? पता है एक उदाहरण है, जिसे इसको जरा हटा दीजिएगा। इसका एक उदाहरण है, गांव में क्या होता है कि लड़की नहीं पढ़ती है तो लोग कहते हैं अब शादी करा देंगे, लड़की अगर काम नहीं करती है, कहीं नहीं कमा रही है तो लोग कहते हैं अब शादी करा देंगे, और लड़का कहते हैं नहीं पढ़ेगा नहीं कमाएगा तो कौन शादी करेगा। मतलब लड़का पढ़ेगा और कमाएगा तभी शादी हो पाएगा, लड़की अगर ना पढ़े ना कमाए तो शादी कर दिया जाएगा। देखिए, शादी की बात बताए तो सबसे पहले घर में एक प्रेशर होता है। आप इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद घर में ये प्रेशर बनता है कि अब 2 साल आओ है, तुमको 2 साल आओ हम खर्च करेंगे, और नहीं क्या तो सब तुमको अपना करना पड़ेगा। घर से प्रेशर बनता है। अब 2 साल में अब तो हम भगवान नहीं, अब सरकार बाहर ही नहीं निकालेगा तो हम थोड़ी अपने से बाहर निकाल के नौकरी कर लेंगे। ये लड़के के अंदर प्रेशर होता है, उसको घर से टारगेट मिलता है। जिस प्रकार से बैंक कर्मी को टारगेट मिलता है, सब लोग को टारगेट मिल कितना काम, ए मार्क की नौकरी में भी टारगेट मिल कितना बेचेगा, तो तुमको उसी प्रकार से घर से भी टारगेट होता है। पहले तो टारगेट होता है कि जितना बदमाशी करना है कर ले, मैट्रिक में अगर खराब नंबर आया ना तो तुमको पता चलेगा। अब बेचारा उस प्रेशर में रहता है, अगर बढ़िया पढ़ना भी चाह रहा तो नहीं पढ़ पाता, अगर बाप नंबर सिमट जाता, फर्स्ट डिवीजन पर सिमट जाता है। फिर ये होता है कि अच्छा इंटर कर लो, इंटर में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया ना तो तुमको अभी घर से निकाल देंगे, तुमको कमाना पड़ेगा। वही प्रेशर में रहता है कि जिस प्रकार घर का सुकून खाना खा रहे हैं, अब कमाने जाना पड़ेगा। बेचारा मेहनत करके इंटर पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन उसके बाद कहता है कि अब करो नहीं तो अब खर्च बंद कर देंगे, अब शादी तुम्हारा करा देंगे, तुम अपना सब देखना। तो इस होता है बॉयज पर इस तरह का प्रेशर होता है हमेशा, इसको हमेशा वो झेलते आता है। हर जगह पे हम लोग को प्रेशर इस प्रकार का झेलना पड़ता है। बेरोजगार है तब घर से बात सुनो, रोजगार हो गए तो फिर बीवी से बात सुनो, कितना कम पैसा है, ये है वो है, ये नहीं हो रहा। तो बहुत तरह का समस्या हम लोगों के पास भी होता है, लीगल समस्या ही है, और इसको बात कोई कर नहीं सकता। यौन शोषण की बात हो रहा था तो कई जगह खबरें छका, हमारे जहानाबाद से हम आते हैं वहां पर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुषों के साथ भी यौन शोषण किया। लड़की की बात करते तो लड़की खासतौर पर क्या होता है कि बहुत जगह फिल्मों में इस चीज को हमको देखने को मिलता है कि प्रेम के जाल में लड़कों को फंसा कर लड़की उसे मरवा भी देती है। इस तरह का घटना भी सामने आता है। होता क्या कि अगर आप लड़की से मिलने गए, अब पवन सिंह तो देखें लड़की से मिलने के लिए पुदीना बेचना शुरू कर दिए थे। अब किसी न किसी मामले के बेचारा मिलने जाता है, उसको प्रेशर होता है कि अगर नहीं मिलने आया तो तुमको छोड़ देंगे। अब वो मिलने बेचारा जाता है, अब पकड़ा गया तो लड़की सीधे शादी कर देती है कि हमको छेड़ रहा था। और लड़का अगर कहे कि नहीं हमको बुलाई थी मिलने तो कोई बात मानता नहीं समाज, उसको पीटता भी है और घर से भी उसको इस प्रकार की दलील झेलना पड़ता है। फिर वही लड़की फोन के कहती है सॉरी बाबू हम तो पकड़ा गए। सेक्सुअल असॉल्ट का जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस पर हम लोग बहुत सारे डेविएट हो गए और भी सारे मुद्दों को लेकर। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था सर्वे के हिसाब से कि कोई लॉ ही नहीं है जिसके तहत वो जाके कंप्लेन करेंगे। एक लॉ था सेक्शन 377 जिसमें एनल सेक्स के बारे में बताया गया, जिसकी यूजुअली हम लोग सुने भी है बॉयज हॉस्टल में लड़कों का वैसे ही रेप होता है, तो वो भी हट गया क्योंकि फॉर सर्टेन रीजंस LGBTQI कम्युनिटी का अलग वो जोन था। लेकिन उसके बाद बहुत लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि अब वो भी हट गया तो कैसे उसको भी रिपोर्ट करेगी, एनल सेक्स भी हो रहा है या फिर वैसा रेप भी हो रहा है लड़कों के साथ। और जो लड़कियां फंसाती हैं ये सब तो अलग बात है, बट जैसे इन जनरल हम लोग बात करते हैं ऑफिस में लड़कियों का हरासमेंट हो रहा है, बॉस कर रहा है, वैसे ही पोजिशनिंग आपके लिए लड़कों के साथ भी ये डील टेबल पे मिलती है उनको कि अगर तुम मतलब फीमेल बॉसेस की तरफ से या मेल बॉसेस की तरफ से भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि वो बोलते हैं कि तुमको मेरे साथ इस तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके बाद तुमको फर्दर प्रमोशन मिलेगा। या फिर इन जनरल भी स्कूल्स में बहुत ज्यादा ऐसा केसेस हमने पढ़ा जहाँ पे टीचर्स ने ट्यूशन में बुला के एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बच्चों को असॉल्ट किया है। यूजुअली यंग लड़कों में ज्यादा ये होता है। तो इस तरीके का बहुत सारा केसेस है। और लॉ का हम लोग ने, ये बहुत शॉकिंग था कि लॉ का हमने बात किया बट कुछ लॉ ही नहीं है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके लड़कों को, ऐसा कुछ वो एनकाउंटर करते हैं। तो ऐसे में बहुत बात कर लिया कि लड़कों को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इस टैबू को हम खत्म कैसे करेंगे। तो इसको लेकर कंक्लूजन पार्ट में हम सबसे पूछना चाहते हैं कि कैसे इस चीज को खत्म कर सकते हैं। हमको लगता है कि वही लड़की वाला मुद्दा पे जब हम लोग बात करते हैं तो बात ये है ना कि आपके अंदर से ये आवाज आना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है।
उसका हम एक बार आप बहुत बारी बात बोल चुके हैं हम कि सब लोग बोलता है कि आई डोंट केयर, लेकिन केयर सब लोग करता है। तो लड़का लोग को बात को केयर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हो तो खुल के बोलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मतलब माने कि जिसको ऐसा है जो शेफ बनना चाह रहा है, उसको घर से निकलने मन नहीं लगता है, आपने देखा होगा फिल्मों में ऐसा होता है कि रात को लड़का को ब्याह जाता है और कई लड़के मतलब टशन में चले जाते हैं, माचो मैन कई लड़के होते भी हैं और कई लोग होते हैं जो कुत्ता से डरता है रात को भाई, लेकिन वो डरे नहीं बोलता है कि हम कुत्ता से डरते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा अपने बाप को, अपनी मम्मी को कि मम्मी देखिए हम कुत्ता से वहां डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। इससे आप गलत नहीं होंगे। आप अपने हक के लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगे आपके लिए कोई और आवाज नहीं उठाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो तो जैसे 2-3 एग्जाम्पल ऐसा था तो दिल पे हमको झट से लगा। वो कपड़ा उतारने वाला बात बहुत भयंकर था कि आप कपड़ा नहीं उतार सकते भाई क्योंकि लगेगा। तो ये आप कपड़ा उतार के, शाम्भवी ने कहा कि उनके पिता केयर नहीं करते हैं तो और थोड़ा बहुत भी करते हो तो नहीं करना चाहिए। और हम लोग को भी सीखना चाहिए इस चीज से कि अगर कोई और काम है जो समाज सेट किया हुआ है कि वो लड़की कर सकती है, तो अगर हम वो कर रहे हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है और हम करेंगे। हम नहीं सोचेंगे कि कौन क्या सोच रहा है। तो मतलब मूलतः मिला जुलाकर समाज चाहे तो बदलाव हो सकता है। समाज को तय करना है कि कैसे कैसे होगा, लेकिन उससे ऊपर है लड़का। अगर लड़का चाहता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, वो करे। अपने बाप को शाम में फोन करे, वो बोले कि मेरा नौकरी छूट गया है, अपनी माँ को बोले, अपने पूरे परिवार को बोले, अपने बाप के कंधे पे सर रख के रोए, अपनी बहन के कंधे पे सर रख के रोए और ये बताए कि हमारे पास भी फीलिंग्स है। सही बात है। देखिए समाज के बदलाव तभी होगा जब हम लोग का जो समस्या है वो खुलकर बोलना पड़ेगा। और बोलना पड़ेगा, समाज को ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हर ये घटना इसलिए कि समाज को के साथ भी घटता है, लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं रखते हैं। हर लोग अपने या हो बीवी का गुलाम हो या जो भी जो लोग कहते हैं वो भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए वो समाज में कहते हैं और नहीं बोल पाते। इस चीज को बदलाव करना होगा, सबको एक करना होगा कि नहीं, इस चीज का दूर हटाना चाहिए। सबसे पहले जो लड़के का आजादी है, जो लड़कियों का आजादी है, वो सबका जो कहता समाज की समानता का अधिकार होना चाहिए, तो बिल्कुल समानता का अधिकार दोनों के लिए होना चाहिए। जब ये शादी करने के लिए समाज जाता है तो या किसी लड़की के पिता जाते तो ये पहले घर में जाकर खोदते हैं कि लड़का नौकरी वाला है कि नहीं। इस चीज से दूर करना चाहिए। हो सकता है कि लड़की वाला जॉब ही रहे, तो जो जॉब में लड़की होती है बेरोजगार लड़का से शादी करना नहीं चाहता है समाज, तो इस चीज का बदलाव करना चाहिए। हो सकता है जिस प्रकार से दोनों का कम्युनिकेशन चलता है, आप मान लीजिए हम बेरोजगार हैं, किसी लड़की के साथ वो रोजगार में आ गया, तो ऐसा नहीं कि उस छोड़ के दूसरे का शादी कर लेगा। तो इस प्रकार का समाज का परिवेश है, समाज को परिवेश बदलना होगा और सबको एक समानता का अधिकार है, सबको लेकर चलना होगा। जो लड़का के साथ समस्या होता है वो भी सुनना पड़ेगा और उसको भी दूर करना होगा समाज से समस्याओं को, तभी जाकर समाज हमारा अच्छा समाज बनेगा। अच्छा, जैसे आप दोनों ने कहा कि समाज को ऐसे बदलना चाहिए, ऐसे हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए, तो ये ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो मोरली हो गया ना कि हमें बदलना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि इसके साथ साथ कानून भी बनना चाहिए। क्योंकि एक एग्जाम्पल दें तो अगर आप कहीं ठेके पे चले जाएं जहाँ शराब बिकता है बिहार के बाहर, तो वहाँ जो लोग बैठे होंगे, जो मर्दों की वहाँ पे जो मर्द अवेलेबल होंगे उसमें से 70% वैसे मर्द होंगे जो घर से शायद गालियाँ सुन के आके तब बैठ के शराब पी रहे होंगे। ये हो सकता है। तो जैसे महिला उत्पीड़न के लिए हेल्पलाइन बनाया गया है, वैसे पुरुष उत्पीड़न के लिए भी बनाया जाए, ताकि मोरली तौर पे तो हम बदलेंगे ना। हाँ, पुरुष आयोग बनाया जाए। हाँ, धीरे धीरे मोरली तौर पे होंगे, लेकिन एक कानून बनना चाहिए कि जहाँ पे पुरुष भी अपनी समस्याओं को बता सके, केस दर्ज करा सके। अगर तो हमें लगता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन में जाएं और हम बोले कि वंदना मैम ने या संभवी मैम ने मुझे हैरेस किया, तो हाँ, तो कहेगा कि अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है, हाँ, लेकिन हमको केस करना है तो हम करेंगे कैसे? तो ये बड़ा चीज है कि एक पुरुष आयोग बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, जिससे हम लोग भी अपनी सुरक्षा कर सकें। आपने हेल्पलाइन का बात किया तो मेरे को एक बात याद आया कि एक एनजीओ ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, मतलब पुरुषों के प्रॉब्लम्स को लेके। हाँ, तो हेल्पलाइन था जिसमें मतलब जो लड़कों को प्रॉब्लम है वो बता सके। उसमें बस 50 दिन में 16,000 केसेस आए थे, सिर्फ 16,000, सिर्फ 50 दिन में। हाँ, तो कितने मतलब पुरुष प्रताड़ित होते हैं ऐसे में। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने जिसका हेडलाइन था कि अगर आप पुरुष उत्पीड़ना के बारे में सुनते हैं तो हंसिए मत। सबसे पहला हमें वो बदलाव लाना चाहिए कि हमें हंसना नहीं चाहिए उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। दूसरी चीज़ ये कि इकोनॉमिक्स के बुक में हमने पढ़ा था कि जब हम औरतों की बात करते हैं, होम मेकर्स की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि वो जो काम करती हैं वो इनवैल्यूएबल है, मतलब उसको पैसे से तोला नहीं जाता है। तो अगर हम इस जेंडर न्यूट्रलिटी के टाइम में रह रहे हैं, तो अगर कोई लड़का कह रहा है कि मुझे होम मेकर
बनना है, तो उस होम मेकर को भी उसी फैंसी तरीके से बोलिए ये होम मेकर है, ये उसको तौलना नहीं चाहिए कि ये क्या घर पे बैठ के निठल्ला जैसा बैठा हुआ है। और दूसरी बात ये कि चॉइस ऑफ करियर में भी उन लोग को उतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए। 3 इडियट्स बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका कि कैसे उन लोगों को एक ही पुश किया जाता है एक डायरेक्शन में, बट लड़कों के अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जो लड़कियों को अब कहीं ना कहीं लिबर्टी मिल रहा है तो उनको भी विदाउट जजमेंट वो लिबर्टी देना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स रूल्स और रेगुलेशंस बनना चाहिए उनके हेल्प के लिए भी। शोषण वगैरह तो ठीक है, मतलब बहुत सारा बात हुआ, लेकिन हमको लगता है कि जो 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल इस एज ग्रुप में, हम लोग के एज ग्रुप में जो लड़का है उसके लिए मतलब अपने पापा से मम्मी से इन लोगों से बातचीत होना बहुत जरूरी है, एकदम खुल के। अब जैसे कि हम देखें अपने दोस्त को कि बहुत टेंशन में है, बहुत समस्या में है, लेकिन वो फोन करके घर पे नहीं बोल सकता है। और हम है कि अगर हम कहेंगे कि पापा को फोन करके कि पापा मन नहीं लग रहा है, हम घर आएंगे, तो पापा कहेंगे कि हम लेने आ जाते हैं वहां पे, मतलब हम वहां पे आते हैं तुमको लेके जाएंगे। लेकिन बाकी लड़कों के साथ ये टेंशन है कि पापा कहेंगे काहे आना है। हम देखें आंख से कि कोई लड़का मतलब गांव से बाहर कमाने गया, उसका मन नहीं लगा, वो फिर से वापस गांव आ गया, तो पापा तो बोलबे करते हैं गांव भर में घूम के, पापा उसके खुद के पापा पूरा गांव में जहां जहां बैठेंगे पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, वहां तो वो बोलेंगे, गांव के लोग वही बोलेंगे कि कुछ ना करी, मतलब एकदम अगर कमाया दमाया के नहीं, गांव में 4 लोग फोन से बस घूमे के बाद बस इतने काम बा। तो हमको लग रहा है कि इस चीज में सबसे बढ़िया है कि आप परिवार के साथ, मतलब जो पापा है मम्मी है उन लोगों को भी और लड़का को भी एक दूसरे से अपना बात शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है उससे। कोई भी बात तभी खत्म होती है जब उसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे में आपको समझने की जरूरत है कि मर्दों के दिल में भी दर्द होता है। अगर कोई रोता है तो एक मर्द का सीना भी सर्द होता है, और असली मर्द वही होता है जिसको असल में दर्द होता है। तो अगले हफ्ते फिर एक मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।